Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून जी। Okay. तो लास्ट टाइम हमने किया था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पेजेस सीईओ। आज हम कुछ टूल्स देखेंगे। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो हम लोग जो फोकस कीवर्ड यूज़ करते हैं वो कैसे सिलेक्ट करते हैं और कौन सा अच्छा कीवर्ड है ये डिसाइड करने में हमें आसानी पड़ेगी। तो ये टूल्स जो है ये तीन टूल्स हम लोग आज सीखेंगे। उसके अंदर सबसे पहला टूल है, वैसे तो तीन टूल्स गूगल के ही है, तो बहुत अच्छे टूल्स है। सबसे पहला है गूगल कीवर्ड प्लानर, फिर गूगल ट्रेंड्स और फिर गूगल अलर्ट्स। तो ये तीन टूल आज हम सीखेंगे जो हमें कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत काम में आएगा। ओके। तो अभी सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर मैं खोलूँगा गूगल कीवर्ड प्लानर, सर्च करूँगा। यहाँ पर आ गया गूगल कीवर्ड प्लानर। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ। हम्म। तो ये आ गया चूजिंग द राइट कीवर्ड। तो इसको हम क्लिक करेंगे और फिर हमें साइन करना है हमारे जीमेल अकाउंट से। तो ये खुल गया गूगल कीवर्ड प्लानर। तो अभी इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ये फ्यूचर के लिए बताता है कि आगे ये कीवर्ड जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसका फ्यूचर में उसका यूज़ कितना रहेगा, ये सब फ्यूचर की बात है। लेकिन हमें आज पता करना है कि हमारे जो कीवर्ड्स है उसका कैसे कीवर्ड्स है वो उसका सर्च है भी कि नहीं। तो ये हम लोग सर्च करते हैं। तो अभी हमने जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने काम किया था, अभी जैसे यहाँ पर ये लेक्चर के अंदर हमने ये किया था, जैसे गुड आफ्टरनून। हमने कोई कंटेंट लिया था और फिर हमने यहाँ पर ऐड किया था और फिर उसके लिए हमने फोकस की फ्रेज वगैरह जो यहाँ पर से यूज़ अभी हम किए लोग थे। तो गूगल में जाते ये हैं फोकस और यहाँ की पर फ्रेज जो गूगल हमने में हम यूज़ लोग किए कुछ भी थे सर्च करते हैं। ये जैसे यहाँ पर योस्ट मैं एसईओ सर्च के करूँगा अंदर। तो डिजिटल ये जो है, मार्केटिंग कोर्सेज। ये जो तो कीवर्ड ये हम जो लोग नीचे सिलेक्ट का करते जो हैं वो कीवर्ड कितने बरोबर है। तो अभी जैसे मान लो कि मेरा कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग है, तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा डिजिटल मार्केटिंग और फिर यहाँ पर मैं गेट रिजल्ट करूँगा। तो गेट रिजल्ट करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि ये कीवर्ड कितना अच्छा है। अभी यहाँ पर लोकेशन देखो, यहाँ पर लोकेशन जो है मैंने इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है। हम लोग कोई भी कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दूसरा कोई कंट्री का नाम हमें ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन फ़िलहाल हम लोग सिर्फ इंडिया के अंदर कितने लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग 1 लाख से 10 लाख लोग सर्च करते हैं। मतलब ये 100,000 मतलब 1 लाख और 1 मिलियन मतलब 10 लाख हो गया। तो ये 1 लाख से 10 लाख लोग सर्च करते हैं। ये एवरेज मंथली सर्चिज है। मतलब गूगल के अंदर ये जो हमारा सर्च इंजन है गूगल, ये सर्च इंजन के अंदर डिजिटल मार्केटिंग जो है हमारा, ये जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, ये लोग कितनी बार सर्च करते हैं। तो ये 1 लाख से 10 लाख तक लोग सर्च करते हैं।
और उसका कंपटीशन मीडियम है। अभी कंपटीशन का मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना कंपटीशन डिफ़िकल्ट रहेगा, फिर थोड़े कम रहेंगे तो मीडियम रहेगा, और बहुत कम रहेंगे तो हमारे पास कंपटीशन जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर लो है तो कंपटीशन जीतने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे अगर 100 जन है तो मेरा चांस जीतने का सिर्फ एक ही है, 1% है। अगर 50 लोग हैं तो मेरा चांस बढ़ जाता है उसके अंदर। और अगर मान लो कि उसके अंदर सिर्फ दो ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेरा चांसेस बढ़ जाता है 50% चांसेस जीतने का, 50% चांसेस हारने का। तो लेकिन 50% चांसेस जीतने के लिए है हमारे पास, तो वो होता है लो कंपटीशन। मीडियम कंपटीशन के अंदर ज़्यादा लोग हैं और हाई कंपटीशन के अंदर बहुत सारे लोग हैं। मतलब ज़्यादातर लोग ये कीवर्ड यूज़ करते हैं मीडियम। लो रहेगा तो और भी अच्छा है, हम लोग ये वाला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जो है ये कीवर्ड का सर्च बहुत ज़्यादा है, इसके लिए ये कीवर्ड हम लोग सर्च कर सकते हैं। अभी अगर मैं दूसरा कीवर्ड सर्च करता हूँ, जैसे मुझे पता करना है कि इंडिया के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज कितने लोग सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कितने लोग सर्च करते हैं। तो अभी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में पता करते हैं कितनी बार लोग सर्च करते हैं। तो अभी आ गया यहाँ पर, तो 1 लाख लोग सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए कि भाई 1 लाख लोग सर्च करते हैं। अगर उसमें से सिर्फ 1% भी अगर हमको मिल जाए, मतलब 1,000 लोग अगर हमको मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है हमारे बिजनेस के लिए। तो इस तरीके से आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और आप उसका सर्चेस देख सकते हैं। अभी जैसे कोई सर्च है जैसे 1,000 से 10,000 तक है, या कोई सिर्फ 1,000 तक रहेगा, ये देखो 100 से 1,000 तक, तो मतलब ये कीवर्ड अच्छा नहीं है, ये मतलब ये इसका यूज़ इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत कम लोग सर्च करते हैं पूरे इंडिया से। तो हमें कौन से कीवर्ड चाहिए जो कीवर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये 10,000 से 1 लाख लोग सर्च करते हैं, तो ये ऐसे कीवर्ड हमें यूज़ करने हैं। तो ये कीवर्ड हमें क्यों सर्च करने हैं, कि यहाँ पर ये टूल हमें क्यों यूज़ करना है। अभी जैसे मैंने कंटेंट, हम लोग ने कंटेंट बनाया था, उसके अंदर हमने कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए थे, और हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया था योस्ट एसईओ, जिसके अंदर हमने टाइटल ऐड किया, डिस्क्रिप्शन ऐड किया, और फिर हमारा यूआरएल किया। कंटेंट के अंदर हमने वो कीवर्ड्स ज़्यादातर प्लेस किए। तो अभी मैंने जो कीवर्ड यूज़ किया है मेरे कंटेंट के अंदर, चलो मेरे लिए तो वो कीवर्ड अच्छा है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो मेरा टॉपिक है, तो मेरे लिए वो कीवर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो कीवर्ड मैंने यूज़ किया है, अगर वो कीवर्ड कोई और सर्च नहीं करता है गूगल पे, तो मेरी वेबसाइट सर्च इंजन पर कैसे आएगी। जब तक कोई लोग सर्च नहीं करेंगे तब तक मेरी वेबसाइट सर्च इंजन में नहीं आ सकती। तो मेरे कीवर्ड लोग सर्च करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता नहीं है। इसके लिए ये टूल हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि लोग हमारा कीवर्ड कितना सर्च करते हैं। अभी हमने तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है, ऐसे तो लाखों करोड़ों कीवर्ड है। अभी जैसे मैं कोई रेसिपी के लिए कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, जैसे वेज बिरयानी। अगर मेरा वेज बिरयानी का बिजनेस है तो वेज बिरयानी अगर मुझे बेचनी है, मुझे उसके लिए कस्टमर चाहिए, तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं चलो नवी मुंबई में रहता हूँ, तो नवी मुंबई या मुंबई या इंडिया के अंदर कितने लोग वेज बिरयानी को सर्च करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, तो मैं यहाँ पर वेज बिरयानी भी सर्च कर सकता हूँ। तो चलो यहाँ पर वेज बिरयानी सर्च किया, तो इसके अंदर भी अलग अलग होता है, जैसे वेज बिरयानी होता है, नॉन वेज बिरयानी होता है, फिर मैं सिर्फ बिरयानी सर्च कर सकता हूँ। तो हम लोग मल्टीपल सर्च करेंगे, जैसे वेज बिरयानी सर्च किया और बिरयानी सर्च किया, तो ये दो कीवर्ड हम लोग सर्च करते हैं और गेट रिजल्ट्स करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर पता चलेगा कि इंडिया के अंदर कितने लोग सर्च करते हैं। देखो बिरयानी,
बिरयानी वर्ड ज़्यादा फेमस है, लोग 1 लाख से 10 लाख लोग सर्च करते हैं और कंपटीशन भी लो है। मतलब ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है। अगर कंपटीशन लो है और सर्च बहुत ज़्यादा है तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये कीवर्ड भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देखो 10,000 से 1 लाख लोग सर्च करते हैं। अभी मुझे पता करना है, चलो मैं तो इंडिया में तो डिलीवरी नहीं करूँगा ना, मैं तो सिर्फ यहाँ पर नवी मुंबई में रहता हूँ। तो मैं इंडिया निकाल दूंगा और मैं यहाँ पर नवी मुंबई, चलो मैं नवी मुंबई के अंदर डिलीवरी कर सकता हूँ। तो मैं नवी मुंबई सर्च करता हूँ, नवी मुंबई महाराष्ट्र। तो नवी मुंबई महाराष्ट्र हो गया, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर देखो बिरयानी 10,000 लोग नवी मुंबई से 10,000 लोग सर्च करते हैं बिरयानी को। और वेज बिरयानी को 1,000 लोग सर्च करते हैं। तो मत अगर पहले मैंने बोला था कि अगर 100 से 1,000 है, अगर वो ये बहुत कम है, वो कम इसके लिए था क्योंकि हम लोग पूरा इंडिया से हम लोग देख रहे थे, तो पूरा इंडिया से तो 1,000 बहुत कम होता है। लेकिन नवी मुंबई से बात करें, एरिया छोटा हो गया तो ये फिगर उतना है, तो ये बड़ा फिगर है। क्योंकि अगर नवी मुंबई में अगर 1,000 बिरयानी डिलीवर करना है तो ये काफ़ी बहुत बड़ा बिजनेस हो गया ना। क्योंकि अगर मान लो कि 1,000 में से सिर्फ 100 लोगों ने बिरयानी लिया और मेरा बिरयानी का कॉस्ट है 800 रुपीज़ पर केजी। तो 800 रुपये में से अगर मान लो 1,000 में से 100 लोग ने लिया तो मेरा बिजनेस कितना हो गया, 80,000 का मेरा बिजनेस हो गया। तो 100 लोगों ने 800 रुपये की बिरयानी ली। अभी कोई 1 किलो लेगा, कोई 2 किलो लेगा, किसी के यहाँ पर पार्टी फंक्शन है तो वो 5 किलो भी लेगा, 10 किलो भी लेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर हम लोग हिसाब लगाते हैं, अगर एरिया छोटा है, इंडिया के बदले नवी मुंबई है, तो छोटा फिगर भी अच्छा काम करता है। क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारे ही एरिया में से 1,000 लोग को हमारा प्रोडक्ट चाहिए। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हमारा प्रोडक्ट कहाँ पर सर्च करना है, कौन से सिटी में सर्च करना है या कौन से कंट्री में सर्च करना है। अगर हमारा सर्विसेज है या हमारा अमेज़ॉन जैसा बिजनेस है कि पूरे इंडिया के अंदर सप्लाई कर सकता है, अगर मैं अमेज़ॉन से परचेज़ करूँ तो मैं चाहे मुंबई में बैठूँ या बेंगलोर में से परचेज़ करूँ या दिल्ली से परचेज़ करूँ या ये अपना मैसूर से परचेज़ करूँ, कहीं से भी परचेज़ करूँ वो डिलीवरी मुझे मिलेगी। बराबर है। तो सेम चीज़ यहाँ पर हमें कंसिडर करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम कौन से एरिया तक हम डिलीवरी दे सकते हैं, हम कौन से एरिया तक हम सर्विस कर सकते हैं। तो अभी जैसे मेरा जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है, हम लोग ऑनलाइन करते हैं। तो इंडिया तो ठीक है, मैं पूरे वर्ल्ड में से भी मैं एडमिशन ले सकता हूँ। क्योंकि ये तो ऑनलाइन है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किधर डिलीवरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करना है। तो ये मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है कि चलो मैं अपने कीवर्ड्स ढूंढूंगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो हमने देखा कि 1 लाख लोग सर्च कर रहे इंडिया से, तो ये काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। तो हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे। और हमारे कंटेंट को सर्च इंजन में आने के लिए अभी हमारे जो पैराग्राफ है, पूरा ब्लॉग है जो 300-400 वर्ड का या 500 वर्ड का जो ब्लॉग रहेगा, इसके अंदर भी जो हम लोग को कंटेंट प्रिपेयर करना है, वो कंटेंट के अंदर जो भी वर्ड्स है वो भी हमें यहाँ पर पहले सर्च करना है। कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करने वाले कीवर्ड्स अगर हमारे कंटेंट के अंदर लिखते हैं तो हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन में आने के लिए ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि हमारा कंटेंट के अंदर मान लो कि हमने 5-6 कीवर्ड्स ऐसे यूज़ किए जो लाखों लोग सर्च करते हैं, तो फिर डेफिनेट है कि हमारी वेबसाइट के अंदर वो वर्ड है और हमने काफ़ी टाइम वो वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो हमारा चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। तो ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमें यूज़ करना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जहाँ पर हमें पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करने वाले इतने लोग हैं हमारे पास, तो ये टूल हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग दूसरा टूल देखेंगे, लेकिन मुझे पहले बताओ कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, तो मैं वापस एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसके अंदर कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं।
उसके बाद में हम लोग नया टूल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हाँ सर, ये समझ जो में आ रहा। सर्च वॉल्यूम है, ये सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहना चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा रहेगा उतना हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर एरिया छोटा है तो ये छोटा वाला भी यूज़ करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंडिया लिखूँगा और यहाँ पर 1000 2000 1000 10,000 रहेगा तो ये उसके लिए कम है। वहाँ पर 1 लाख होना चाहिए या 10 लाख होना चाहिए, वैसा ज़्यादा रहेगा तो अच्छा है। और कंपटीशन जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। मतलब लो रहेगा तो चलेगा, मीडियम रहेगा तो चलेगा, अगर हाई रहेगा तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर ये देखो, यहाँ पर अभी हमें हाई दिखाई दे रहा है बकेट बिरयानी, तो ये बकेट बिरयानी का कंपटीशन बहुत हाई है। तो इसके लिए हमें अपना कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। और ये बकेट बिरयानी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा हमारे कंटेंट के अंदर। सब जगह पर हमें ये बकेट बिरयानी कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा हमारे कंटेंट के अंदर। जैसे टाइटल में यूज़ करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना पड़ेगा, ब्लॉग का कंटेंट में यूज़ करना पड़ेगा। फिर बकेट बिरयानी नाम का इमेज हमें बनाना पड़ेगा, या तो फिर जो इमेज है उसका नाम हमें बकेट बिरयानी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये कीवर्ड को यूज़ करेंगे तो ये हाई कंपटीशन भी कोई इशू नहीं है हमारे लिए। तो ये होता है गूगल कीवर्ड प्लानर, जहाँ पर सर्च ज़्यादा होना चाहिए और कंपटीशन अगर लो रहेगा तो अच्छा है। नहीं तो सबसे ज़्यादा कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ कीवर्ड है वो हमें यूज़ करना है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर का ये इम्पोर्टेंस है। अभी ये मुझे पता चला कि ये इंडिया से या नवी मुंबई से इतने लोग सर्च करते हैं। अभी जैसे यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इंडिया मैंने सिलेक्ट किया कि चलो भाई मेरा सर्विस है ऑल ओवर इंडिया है, तो मैं इंडिया सिलेक्ट करूँगा। लेकिन अभी मुझे यहाँ से इंडिया से बता रहा है कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ से 1 लाख से 10 लाख लोग सर्च कर रहे हैं, और वेज बिरयानी लोग ये 10,000 से 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं। लेकिन अभी ये इंडिया से सर्च कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में कौन सी जगह से सर्च कर रहे हैं ये हमें पता नहीं चल रहा है। कौन से स्टेट से ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं ये हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा टूल है जिसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। तो ये गूगल ट्रेंड्स है जो हम लोग यूज़ करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से स्टेट के अंदर हमारा कीवर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अभी जैसे मान लो कि मुझे बिज़नेस चालू करना है और मैं सोच रहा हूँ कि राजस्थान में बिज़नेस सर्च करना है, स्टार्ट करना है, तो या दूसरे कोई भी स्टेट के अंदर मुझे स्टार्ट करना है। तो अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि जो बिज़नेस मुझे स्टार्ट करना है वो वहाँ पर चलेगा नहीं चलेगा, वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैं ये जो कीवर्ड्स है ये मैं सर्च करूँगा और मुझे पता चलेगा कि कौन से स्टेट से कितना सर्च होता है। जो स्टेट में सबसे ज़्यादा सर्च होता है वो स्टेट के अंदर हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। तो अभी जैसे चलो हम लोग बिरयानी से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कीवर्ड मैं सर्च करता हूँ बिरयानी। तो ये बिरयानी सर्च टर्म मैंने सर्च किया, और अभी मैं इसको सर्च करूँगा तो अभी मुझे यहाँ पर पता चलेगा। अभी मैं ये पता कर सकता हूँ कि पिछले 12 महीना में कितना सर्च हुआ, कौन सी जगह से कितना सर्च हुआ, पिछले 1 घंटे के अंदर लोगों ने कहाँ से सर्च किया। तो ये हम लोग पिछले 1 घंटे की बात करें, मतलब अभी की बात करें, आज की बात कर रहे हैं। अभी से अभी 2:30 बज रहे, तो मतलब 1:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक कितने लोगों ने सर्च किया। तो यहाँ पर मुझे देखो पता चल रहा है, पुडुचेरी में 100, दमन एंड दीव में 90, तेलंगाना में 88। तो ये जो है मतलब इतना सर्चिस नहीं हुआ है। 100 का मतलब उसका रेशियो परसेंटेज वाइज रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा सर्चिस, तो ये परसेंटेज वाइज है। तो पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है,
तो अगर मेरा बिज़नेस पुडुचेरी में है तो मेरा बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलेगा। फिर दमन एंड दीव में है, फिर तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ऐसे 31 स्टेट्स के अंदर यहाँ पर लोग सर्च करते हैं। तो कौन से स्टेट के अंदर कितना सर्च करते हैं तो देखो, गोवा में थोड़ा कम है, तमिलनाडु में उससे कम है 61 है, फिर नागालैंड में 36 है, उड़ीसा में 36 है, केरला में 34 है, फिर वेस्ट बंगाल में उससे कम है 31 है, छत्तीसगढ़ में 25 है, महाराष्ट्र में 25 है, सिक्किम में 24 है, मेघालय में 22 है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर ये कम कम होते जा रहा है। तो सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम चंडीगढ़ में है, सिर्फ 3%। तो बहुत कम है। उसके बाद में मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 6। तो अभी हम लोग सोच रहे थे राजस्थान में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर राजस्थान में अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते तो हमारा बिजनेस चौपट हो जाता। यहाँ पर देखो कुछ उसका सोर्सेस नहीं है। लेकिन अगर हमें स्टार्ट करना होता बिजनेस तो यहाँ पर देखो पुडुचेरी, दमन दीव, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब बहुत अच्छे जगह है जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा हमारा कीवर्ड सर्च करते हैं बिरयानी। अभी हम लोग दूसरा कीवर्ड सर्च करते हैं यहाँ पर वेज बिरयानी। तो हमें पता चलेगा कि अभी मुझे बिरयानी वर्ड यूज़ करना चाहिए कि मुझे वेज बिरयानी। अगर मेरा कन्फ्यूजन है, मेरे पास दो तीन कीवर्ड है, तो उसमें से मुझे कौन सा कीवर्ड सर्च करना है, तो ये कन्फ्यूजन भी दूर करेगा। तो अभी देखो यहाँ पर ये बिरयानी के लिए है और ये वेज बिरयानी के लिए। तो वेज बिरयानी का ग्राफ देखो बहुत नीचे है, और ये बिरयानी लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। तो इसके लिए देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ओवरऑल ग्राफ है, यहाँ पर ग्राफ भी बताता है जम्मू कश्मीर के अंदर 0% वेज बिरयानी, और सिर्फ बिरयानी सर्च करते हैं लोग। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर वेज बिरयानी 10% लोग सर्च करते हैं, लेकिन बिरयानी 90% सर्च करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर कौन से स्टेट के अंदर कितना परसेंटेज लोग कौन सा कीवर्ड सर्च करते हैं। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है। तो ये देखो यहाँ पर ये स्टेट है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा कम कम होता जाएगा। अभी रेड वाला है वो अपना वेज बिरयानी है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर देखो ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा के अंदर 92% बिरयानी सर्च करते हैं और 8% ही वेज बिरयानी सर्च करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। तो ये मिक्स ग्राफ है दोनों का, बिरयानी का ग्राफ और वेज बिरयानी दोनों का ग्राफ है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर सिर्फ बिरयानी का ग्राफ है, तो बिरयानी कौन से स्टेट से कितना सर्च होता है उसका पता चल रहा है। और यहाँ पर सिर्फ वेज बिरयानी का है, तो वेज बिरयानी सबसे जो एकदम डार्क है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, फिर यहाँ पर उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है। तो ये सब जगह पर हमें पता चलता है सबसे ज़्यादा लोग क्या सर्च करते हैं, कौन से स्टेट से कौन सा कीवर्ड सर्च करते हैं। ये देखो ये पता चला हमें। अभी हमने बिरयानी सर्च किया, हमने वेज बिरयानी भी सर्च किया। अभी हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे चिकन बिरयानी। तो अभी ये तीन में से ज़्यादा फेमस क्या है ये सर्च करते हैं। तो देखो यहाँ पर बिरयानी वर्ड एकदम टॉप पर है। वेज बिरयानी कम फेमस है, और चिकन बिरयानी और भी ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग ये सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर हमें मिक्स ग्राफ के अंदर तीनों तीन पता चल रहा है कि कौन से स्टेट से कौन सा कितना क्या सर्च हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मिक्स ग्राफ है। यहाँ पर ये चिकन बिरयानी है, ये वेज बिरयानी, और ये सिर्फ बिरयानी है। तो अगर मुझे डिसाइड करना है, अगर मेरा रेसिपी का कोई ब्लॉग लिखना है जिसके अंदर मुझे बिरयानी का मुझे ब्लॉग लिखना है, तो इसके अंदर मुझे कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए ये तीन में से? तो डेफिनेटली मुझे बिरयानी को ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद में चिकन बिरयानी, और उसके बाद में वेज बिरयानी मुझे यूज़ करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे बिरयानी यूज़ करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग बिरयानी ही सर्च करते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये यूज़ होता है। फिर यहाँ पर और भी अगर हमें कुछ सर्च करना है तो हम लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे चलो यहाँ पर और कौन सा डिश हमें सर्च करना है, तो चलो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ।
क्या डिश हम लोग सिलेक्ट करेंगे? चलो हम लोग पुलाव सर्च करेंगे। पुलाव कितने लोग सर्च करते हैं? तो अभी यहाँ पर हमें पता चला पुलाव भी चिकन बिरयानी से थोड़ा कम है और वेज बिरयानी से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बिरयानी से कम है, तो चलो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है ग्राफ वाइज के चलो बिरयानी 70%, राजस्थान के अंदर बिरयानी 70% लोग सर्च करते हैं, वेज बिरयानी 5% सर्च करते हैं, चिकन बिरयानी 20% लोग सर्च करते हैं और पुलाव 5% सर्च करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। और फिर इंडिविजुअल ग्राफ भी है, ये बिरयानी का ग्राफ है, फिर ये अपना वेज बिरयानी का ग्राफ है, और फिर ये चिकन बिरयानी का ग्राफ है, और फिर ये पुलाव का ग्राफ है। तो हमें पता चलेगा कि कौन सा जगह से क्या यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। और ये यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे मिक्स के अंदर, तो यहाँ पर हमें ग्राफ पता चलेगा कि ये देखो यहाँ पर ये चारों चार है, यहाँ पर भी चार है, लेकिन परसेंटेज अलग है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा। अभी कोई कोई जगह पे सिर्फ दो या तीन चीज़ सर्च करते हैं, किसी के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ सर्च करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। यहाँ पर गोवा के अंदर देखो, यहाँ पर सिर्फ बिरयानी और पुलाव सर्च करते हैं लोग, वेज बिरयानी और चिकन बिरयानी सर्च नहीं करते। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन सी जगह पर कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि कौन से स्टेट से कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा फेमस है। अभी अभी तो ठीक है, चलो हम लोग ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग एडवर्टाइजिंग करेंगे तो मुझे एडवर्टाइज कहाँ पर करना है। तो ये मुझे अभी पता चल गया कि अगर मुझे बिरयानी, अगर मुझे प्रमोट करना है, बिरयानी का एडवर्टाइजमेंट देना है, तो मैं कोई भी स्टेट के अंदर दे सकता हूँ, सब जगह से लोग सर्च करते हैं। लेकिन अगर मुझे वेज बिरयानी या चिकन बिरयानी या पुलाव का अगर एडवर्टाइजमेंट करना है, तो डेफिनेटली जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं वहीं पर चलेगा। अभी जैसे हमने यहाँ पर देखा, अभी हमने कौन सा देखा था, हाँ गोवा देखा था ना। हाँ ये वाला अभी, हाँ ये वाला। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं चिकन एडवर्टाइजिंग, चिकन बिरयानी एडवर्टाइजिंग करूँगा या वेज बिरयानी एडवर्टाइजिंग करूँगा, तो मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कोई लोग सर्च ही नहीं करते, तो एडवर्टाइजमेंट करने का फ़ायदा ही नहीं है, मेरा पैसा वेस्ट जाएगा, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है वहाँ पर वेज बिरयानी या चिकन बिरयानी सर्च करने के लिए। हाँ अगर मैं बिरयानी को मैं प्रमोट करता हूँ तो चलेगा, लेकिन और पुलाव को भी सर्च करूँगा तो भी चलेगा, क्योंकि 17% तो है वहाँ पर, कुछ तो बिजनेस मिलेगा, मतलब नुकसान तो नहीं जाएगा। तो इसके लिए मुझे पहले ये देखना होगा कि यहाँ पर ये जो कीवर्ड्स है, इसमें से अगर मुझे कंफ्यूजन है, मेरे पास चार पांच कीवर्ड है, तो सबसे ज़्यादा कीवर्ड बेटर कौन सा है वो मुझे इसमें से यूज़ करना पड़ेगा। तो ये टूल हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं कि कौन से स्टेट से कौन सा कीवर्ड ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा सर्च करते हैं। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग भी यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया तो मुझे पता चलेगा कि कौन से स्टेट से कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो ये भी मुझे पता चलेगा। तो चलो अभी हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं वापस ये सब कुछ निकाल देता हूँ, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, और अभी हम दूसरे सारे कीवर्ड्स देखते हैं। तो अभी यहाँ पर हम सर्च करेंगे ओके, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, जो हमने डिसाइड किया था। तो अभी मुझे पता करना है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कितने कितने लोग कहाँ से सर्च करते हैं। यहाँ पर 12 महीने का दिया हुआ है, हमें 12 महीने का इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें 30 डेज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पिछले एक महीने के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कितने लोगों ने कहाँ से सर्च किया। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है, चलो दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, उत्तराखंड में है, केरला में थोड़ा कम है, गोवा में थोड़ा कम है,
और कम होते जा रहे। हरियाणा, आप गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ऐसा कर कर के यहाँ पर हमें पता चलता है। तो आसाम में बहुत ही कम है, सबसे लोएस्ट इंडिया के अंदर आसाम में है। उसके बाद सबसे कम उड़ीसा में है, उससे कम सबसे कम आंध्र प्रदेश, फिर बिहार वगैरह ऐसे स्टेट के अंदर सब कम है। तो मैं अपना प्रमोशन कहाँ पर करूँगा? मैं दिल्ली में करूँगा, चंडीगढ़ में करूँगा, उत्तराखंड में करूँगा, केरला, गोवा, फिर यहाँ पर हरियाणा, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ तक मैं करूँगा। फिर उसके बाद में और भी थोड़ा कम होते जा रहा है, तो ठीक है, मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन मैं कम जगह पर अगर प्रमोट करना है, अगर मेरा बजट कम है, तो ये 3 स्टेट के अंदर मैं यूज़ करूँगा, या 4 स्टेट या 5 स्टेट के अंदर मैं सबसे ज़्यादा प्रमोशन करूँगा, और बाकी सब जगह पे थोड़ा थोड़ा कम प्रमोट करूँगा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इतने जगह से लोग सर्च कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा कीवर्ड जो है, सब लोग का अपना अपना कीवर्ड होता है, तो वो लोग सर्च कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह से कौन सा कीवर्ड सर्च होता है। फिर ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, तो अभी हम लोग दूसरा कोई कोर्स सिलेक्ट करते हैं कि भाई चलो यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। तो ये दोनों में से कौन सा बेटर है? तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेटर है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स बेटर है? तो यहाँ पर देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेटर है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स थोड़ा कम है, तो मतलब बहुत कम है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कितना परसेंटेज लोग कौन से स्टेट से क्या सर्च करते हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर 81% डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स 19% सर्च करते हैं। तो इस तरीके से हमें हर एक स्टेट से अंदर पता चलता है। यहाँ पर देखो, चंडीगढ़ के अंदर सब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर 100% ये है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज़्यादा फेमस है, ये अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स है। तो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ऐसा महाराष्ट्र वगैरह है, मध्य प्रदेश है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन से स्टेट के अंदर क्या है। तो ये दो कोर्स हो गया। चलो हम लोग दूसरा कोर्स सर्च करते हैं। यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं कौन सा लेटेस्ट कोर्स कौन सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स हमने सर्च किया, तो देखो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ज़्यादा बेटर है, और बट डिजिटल मार्केटिंग से नीचे है। तो इस तरीके से वापस हमें पूरा सब पता चलेगा। यहाँ पर देखो, तमिलनाडु के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स ज़्यादा सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कम करते हैं, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिर्फ 1% है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि कौन सा जगह पर क्या सर्च करते हैं। तो सबसे फेमस जो है वो हम लोग वो कीवर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ दो ही सर्च करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई सर्च नहीं करता है उड़ीसा में। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दो ही कोर्स सर्च करते हैं, यहाँ पर ये तीनों तीन करते हैं, और हमें यहाँ पर परसेंटेज पता चलता है। तो इस तरीके से हमारा ये कीवर्ड हम लोग सर्च करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम 5 कीवर्ड हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो अभी जो चौथा कीवर्ड है कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे? मशीन लर्निंग। तो अभी देखते हैं। तो मशीन लर्निंग का कोर्स भी आई मीन कम है, बहुत कम है। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग टॉप पर है, उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बाद में मशीन लर्निंग है, और उसके बाद में ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। तो ये मुझे आसानी से मुझे पता चलेगा कि मेरा कौन सा कीवर्ड जो मुझे कंटेंट में यूज़ करना है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे बिजनेस करना है या एडवर्टाइजिंग करना है इसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, ये मैं अपने कंटेंट के लिए ढूंढ रहा हूँ। ये जो हम लोग पहले हमने यहाँ पर देखा कि इसके अंदर गूगल कीवर्ड्स के अंदर कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा है, तो वो मुझे यूज़ करना है।
लेकिन अभी मेरे पास 5-6 कीवर्ड है, तो ये वो 5-6 कीवर्ड में यहाँ पर 5 कीवर्ड में यहाँ पर ऐड करके मैं पता कर सकता हूँ कि उसमें से जो सबसे ज़्यादा मुझे जो स्टेट के अंदर एडवर्टाइजिंग करना है, या मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। तो फिर दूसरा चलो हम लोग सर्च करते हैं फोटोग्राफी कोर्स। तो फोटोग्राफी हमने सर्च किया तो फोटोग्राफी काफ़ी अच्छा है, देखो ये मशीन लर्निंग से भी ज़्यादा बेटर है। तो मशीन लर्निंग भले एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी पॉपुलर फोटोग्राफी है, और उससे ज़्यादा पॉपुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे ज़्यादा पॉपुलर डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन से स्टेट के अंदर क्या ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर कौन सा हम लोग यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर सिर्फ फोटोग्राफी और डिजिटल मार्केटिंग दो ही सर्च होता है यहाँ पर। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, मशीन लर्निंग और फोटोग्राफी कोर्स सर्च करते हैं। तो फोटोग्राफी कोर्स ज़्यादातर सब जगह पर है। यहाँ पर देखो क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद में है डिजिटल मार्केटिंग, और उसके बाद में है फोटोग्राफी, और उसके बाद में है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो इस तरी मशीन लर्निंग सबसे कम है, हाँ। तो इस तरीके से हम लोग को पता चलता है कि कौन से स्टेट के अंदर ज़्यादा क्या फेमस है। तो इस तरीके से ये जो गूगल ट्रेंड्स है, मुझे ये सब फ़ायदा करता है इसके अंदर, ये पता करने के लिए। अभी ये सब तो ठीक है, इसके अंदर देखो मुझे रिलेटेड क्वेरी भी मुझे पता चलता है कि लोग क्या सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग सर्च करते हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स सिलेबस सर्च करते हैं। तो ये जो कीवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कीवर्ड मुझे अपने कंटेंट में यूज़ करना चाहिए, तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर देखो ग्राफिक को डिज़ाइनिंग कोर्स फीस। तो इस तरीके से यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो बहुत सारा कीवर्ड्स है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून, अपग्रेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ऐसा बहुत सारे कीवर्ड्स है, तो यहाँ पर हम लोग ये सारा कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हाँ, सिर्फ अपना देहरादून के बदले मुंबई हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर +250, तो +250 मतलब ये इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 100% से ज़्यादा, ये 2.5 गुना ज़्यादा है। पहले के डे ट्रेंड से, पहले महीने से, मतलब पिछले महीने से ये महीना जो है, लास्ट 30 डेज़ के अंदर 250% बढ़ गया, ये 130% बढ़ गया, ये 90% बढ़ गया, ये 70% बढ़ गया, ये 60% बढ़ गया। तो इस तरीके से मुझे पता चलेगा कि किसका कितना ग्रोथ भी है। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो अभी ये हर टाइम मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन है, ये डाउन एरो है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे कीवर्ड जो है ये डाउनलोड में कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं CSV फाइल एक्सेल में ऊपर मैं सेव कर सकता हूँ, और फिर बाद में उसको ओपन करके मैं देख सकता हूँ जब भी मैं अपना कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं ये सारे कीवर्ड्स वगैरह मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी ये खुल रहा है, तो ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये सारे कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पर बता रहा है। तो ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पर ऑल वगैरह है, यहाँ पर कैटेगरीज वगैरह है, ये यहाँ पर कोर्सेस वगैरह है। तो इस तरीके से मुझे पता चलेगा, और कौन से सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये मुझे पता चलेगा। तो इस तरीके से मुझे ये सब चीज़ पता चलेगी, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये टूल इसके लिए काम में आता है। अभी ये टूल का और भी बहुत कुछ फ़ायदा है जो हम लोग देखेंगे। अभी ये तो मैंने अपना कीवर्ड्स ढूंढा, यहाँ पर मुझे जो कीवर्ड्स मुझे ढूंढने थे वो मुझे मिले। लेकिन आज की डेट के अंदर आज ट्रेंडिंग क्या है दुनिया के अंदर, या इंडिया के अंदर आज ट्रेंडिंग क्या है, लोग क्या सर्च करते हैं, तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि आज के दिन के अंदर रिसेंटली ट्रेंडिंग, तो रिसेंटली ट्रेंडिंग कौन से कीवर्ड है। तो यहाँ पर ये देखो पैलनजी मिस्त्री, तो पैलनजी मिस्त्री कल रात को उनका डेथ हो गया, जो शाहपुर जी पैलनजी के ओनर थे, डायरेक्टर थे। तो ये उनकी कल डेथ हो गई, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने वो सर्च किया यहाँ पर। फिर अंबिका राव है, फिर ह्यून बिन है,
फिर ऐसे बहुत सारा कीवर्ड्स है, देखो आलिया भट्ट 2 मिलियन सर्चेस, फिर जॉन सेना 20,000 सर्चेस, मोहम्मद जुबैर 20,000 सर्चेस, मैमोथ 20,000 सर्चेस। तो इस तरीके से मुझे पता चलेगा कि आज के दिन में कौन से कीवर्ड्स है सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, और ये कौन से साल के अंदर कौन सा क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसके लिए। ये मैं हिस्ट्री भी चेक कर सकता हूँ कोई भी कीवर्ड की, कि कौन से साल के अंदर कौन से कीवर्ड एकदम टॉप पे थे, टॉप 10 कैटेगरीज वगैरह के अंदर कौन से टॉप 10 कीवर्ड्स थे। तो वो सब हम देखेंगे अभी। तो ठीक है, तो अभी यहाँ से मेनू के अंदर हम लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ट्रेंडिंग सर्चेस को हम सर्च करेंगे। तो ट्रेंडिंग सर्चेस के अंदर मुझे पता चलेगा कि अभी आज के दिन, आज का डेट है June 28। तो यहाँ पर भी देखो June 28 है आज का दिन, ट्यूसडे June 28 2022। तो आज लोग क्या सर्च करते हैं, तो यहाँ पर न्यूज़ में क्या है, कैटरीना कैफ है, पैलोंजी मिस्त्री है, अंबिका राव है, जॉन सेना है, मोहम्मद जुबैर है, मैमोथ है, ह्यून बिन है। तो इस तरीके से कल कौन फेमस था, कल कौन से कीवर्ड्स टॉप पे थे। तो यहाँ पर टीएस इंटर रिजल्ट्स 2022, फिर आलिया भट्ट, फिर स्कॉर्पियो एन 11th रिजल्ट, एचएस रिजल्ट 2022 आसाम, इंडिया वुमन वर्सेस श्रीलंका वुमन। तो 2 लाख सर्चेस, तो यहाँ पर कितने कितने सर्चेस हो रहे थे एक एक दिन के अंदर। तो अभी ये सर्चेस मुझे काम में क्या आएगा, तो ये कीवर्ड्स हमें काम में आ सकते हैं। मैं अपना कीवर्ड छोड़ देता हूँ, मैं एक जनरल ब्लॉग की वेबसाइट है मान लो, कि उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, जिसके अंदर एंटरटेनमेंट भी है, बॉलीवुड भी है, या लेटेस्ट न्यूज़ भी है, या डिजिटल मार्केटिंग भी है, कोर्सेज मतलब एजुकेशन भी है, उसके अंदर सब कुछ है। तो अगर ऐसी कोई मेरी वेबसाइट है तो उसके अंदर अगर कल के आज के दिन अगर मैं कैटरीना कैफ मेरे ब्लॉग के अंदर मैं 5-6 बार लिख देता हूँ या 10-12 बार लिख देता हूँ, तो मेरा ब्लॉग न्यूज़ के अंदर रेगुलरली आना चालू हो जाएगा। और ये देखो ये लेटेस्ट है, इंडियन एक्सप्रेस 2 आवर्स अगो, तो ये 2 घंटे पहले की बात है। और ये पैलोंजी मिस्त्री सर्चेस यहाँ पर देखो 3 घंटे पहले की बात है। तो ये लेटेस्ट है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर 3 घंटे पहले आया था। ये देखो यहाँ पर अंबिका राव, तो ये भी दूसरा कोई वेबसाइट है। फिर यहाँ पर जॉन सेना, ये अमर उजाला, ये इंडिया टुडे, ये द हिंदू, द फिल्म फेयर। तो इस तरीके से देखो लेटेस्ट रिजल्ट है, 3 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। तो ये सारे जो कीवर्ड्स है, ये रोज के कीवर्ड्स बताएंगे हम हमको कि आज के दिन सबसे ट्रेंडिंग क्या है। अगर रोज मैं ट्रेंडिंग कीवर्ड्स के ऊपर अगर मैं ब्लॉग लिखता हूँ, तो मेरी वेबसाइट 15 दिन के अंदर गूगल के अंदर आ जाएगी, टॉप पर आ जाएगी। तो गूगल को पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पर तो ये रोज़ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स के ऊपर ब्लॉग लिखते हैं, तो लोगों तक ये ब्लॉग्स पहुँचने बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें ये सब यूज़ करना चाहिए। और हमें अगर ये ब्लॉग्स के अंदर ये कीवर्ड्स अगर हमने यूज़ किए तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और हमारा वेबसाइट बहुत ही जल्दी सर्च इंजन के अंदर आ जाएगा। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये हो गया डेली सर्च वॉल्यूम, और ये रियल टाइम सर्च वॉल ट्रेंड्स। तो रियल टाइम मतलब अभी आज की डेट के अंदर आज क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। तो रियल टाइम मतलब अभी क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखो ये कुछ न्यूज़ है इसके अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स है, तेलंगाना स्टेट इंटीग्रेटेड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये 24 घंटे के अंदर हुआ है, तो मतलब ये 5 घंटे से चल रहा है, ये 5 घंटे पहले की बात है। फिर ये तेलंगाना सेकेंड ईयर स्टेट बोर्ड इंटरमीडिएट, तो ये कभी का है, यहाँ पर ये 2 घंटे पहले की बात है। तो फिर यहाँ पर ये 5 घंटे पहले की बात है, यहाँ पर ये कितना टाइम, यहाँ पर 3 घंटे पहले की बात है। ये डीएनए इंडिया यहाँ पर ये 52 मिनट्स पहले की बात है। तो ये एकदम लेटेस्ट है, देखो मिनट्स के अंदर है, 52 मिनट्स मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स है।
अगर इसमें से कोई अच्छा टॉपिक हम लोग सिलेक्ट करके अगर हम लोग ब्लॉग लिखते हैं तो हमारा ब्लॉग काफ़ी टॉप पे आ जाएगा, हमारी वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी। अगर हम लोग लोड मोर करते हैं तो हमें इसके पहले के रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो बहुत सारे रिजल्ट्स है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डेली सर्च ट्रेंड्स और रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स हमें पता चल सकता है। और हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से, हम कोई भी कंट्री से पता कर सकते हैं कि आज के दिन कौन से कंट्री के अंदर सबसे ट्रेंडिंग क्या है। क्योंकि अगर मैं, मेरा जो वेबसाइट है ये अगर यूएस के लोग मेरे टारगेट ऑडियंस है, तो डेफिनेट है कि मुझे यूएस के कीवर्ड्स मुझे इसके अंदर ब्लॉग के अंदर यूज़ करने पड़ेंगे, यूएस के रिलेटेड सब कंटेंट मुझे लिखना पड़ेगा। तो यूएस के अंदर जब लोग सर्च करेंगे तो मेरा वेबसाइट यूएस के अंदर आएगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये ट्रेंडिंग सर्चेस और डेली सर्च ट्रेंड्स जो है ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। फिर उसके बाद में हमारे पास है ईयर इन सर्च। तो अभी कौन से साल के अंदर क्या फेमस था और सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हुआ था। अभी एक सेकेंड, मैं वापस रीशेयर करूँगा ताकि आप लोग को आवाज़ सुनाई दे ये वीडियो की। तो एक ही सेकेंड मैं वापस रीशेयर करता हूँ। ओके, तो अभी आपको मेरा जो स्क्रीन के अंदर जो वॉइस है वो भी सुनाई देगा। आई होप आप लोग को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है वापस। ओके, तो अभी ये 2021 का है। मैं हम लोग 2020 का देखते हैं क्योंकि वो टाइम पर लॉकडाउन था। तो वो उसके अंदर हमें जी। पता चलेगा कि 2020 के अंदर क्या हुआ था। तो यहाँ पर देखो अभी मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ तो पूरे साल के अंदर पूरी दुनिया से क्या हुआ और सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या सर्च किया वो सब इसके अंदर बताएगा। देखो। The most human trait is to want to know why. And in a year that tested everyone around the world, why was searched more than ever. The spread of the coronavirus has passed a significant milestone. And while we didn't find all the answers, we kept asking. Some questions inspired joy. Others, excitement. Life in the bubble. Yes. 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 I don't know what an improper fraction is. Keep all of those distractions out of the way. We found toilet tissue, y'all. Oh my God. Put it on there and start it up for me. What are y'all doing? It's still March. How many days in March? Some questions made us cry. You know, we've been through our ups and been through our downs. I think the most important part is that we all stayed together throughout. I love you guys. Some made us worry about this spinning rock we call home. Fires were detected in the Amazon rainforest. 5 million people have now died of COVID. Questions continue. I believe in your power. I believe in our power. कोरोना वायरस हुआ था, यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स, पीएम किसान योजना, बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स। तो यहाँ पर 10-10 कीवर्ड है हर एक कैटेगरी के अंदर। फिर बाद में यहाँ पर मूवीज़ कौन से 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या सर्च किया था, तो ये 10 मूवीज़ थी। फिर स्पोर्ट्स के अंदर लोगों ने सबसे टॉप 10 कीवर्ड्स क्या था, तो ये सारे टॉप 10 कीवर्ड्स थे। फिर बाद में यहाँ पर नियर मी क्वेश्चन जैसे फूड शेल्टर नियर मी, कोविड टेस्ट नियर मी, क्रैकर शॉप नियर मी, लिकर शॉप नियर मी, नाइट शेल्टर्स नियर मी। तो इस तरीके से ये सारे थे। तो हम सर्च के हिसाब से हमको पता चलेगा कि हाँ कोरोना के टाइम पर लोगों ने क्या क्या सर्च किया था। देखो फूड शेल्टर नियर मी, तो वो टाइम पे लोग
रास्ते पर थे, लोग अपने गांव जा रहे थे तो उनको शेल्टर चाहिए था, उनको फूड चाहिए था, तो लोगों ने सर्च किया था। फिर कोविड टेस्ट करवाना था तो लोग बाहर निकलने से तो डरते थे ना, तो इसके लिए ये सर्च करेंगे ना, कोविड टेस्ट नियर मी, तो मेरे नज़दीक में सबसे नज़दीक कहाँ पर है कोविड टेस्ट करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब था। तो फिर यहाँ पर देखो, हाउ टू इंक्रीज माई इम्यूनिटी, हाउ टू मेक डालगोना कॉफ़ी, ये सारे कीवर्ड्स था। देखो, हाउ टू मेक सैनिटाइज़र एट होम, तो वो टाइम पर सैनिटाइज़र भी नहीं मिलता था, तो सब जगह पर नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए लोग ये भी सर्च करते थे कि घर पे सैनिटाइज़र कैसे बनाए, फास्टैग को रिचार्ज कैसे करते हैं, हाउ टू प्रिवेंट कोरोना वायरस। तो ये सब 2020 में तो कोरोना वायरस चालू हुआ था ना, तो ये सारे कीवर्ड्स लोग तो टॉप 10 कीवर्ड्स अलग अलग कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर सर्च हुए थे। देखो, टीवी, वेब सीरीज़ वगैरह ये सब था यहाँ पर। तो इस तरीके से ये टॉप 10 कीवर्ड्स जो था अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इंडिया से सर्च हुआ था। अगर आपको दूसरे कोई कंट्री से सर्च करना है तो पूरे कंट्री से, अलग अलग कंट्री से भी सर्च कर सकते थे कि कौन से कंट्री से के अंदर से सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या सर्च किया, तो ये भी हम पता कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ईयर चेंज कर सकते हैं एंड वी कैन सी के यहाँ पर 2019 के अंदर क्या, कौन से कीवर्ड सबसे टॉप पे थे। तो हमारे पास पूरी हिस्ट्री है, यहाँ पर गूगल ने पूरी हिस्ट्री प्रोवाइड की है। तो 2008 से हमारे पास पूरी हिस्ट्री है, तो कोई कोई कंट्री के अंदर उससे ज़्यादा है। अभी जैसे हमने इंडिया सिलेक्ट किया है, इसके लिए इंडिया के लिए 2008 से है, तो यूएस के लिए शायद 2001 या 2004 से अवेलेबल रहेगा, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये अलग अलग ईयर से हम लोग पता कर सकते हैं। तो अभी हम लोग 21 की अगर बात करें, तो यहाँ पर 21 अगर जैसे रिफ़्रेश होता है तो हमें पता चलेगा कि 21 के अंदर क्या हुआ था। तो यहाँ पर ये सारे टॉप 10 कीवर्ड्स थे, तो ओवरऑल ये 10 कीवर्ड्स थे। फिर बाद में व्हाट इज़ क्वेश्चंस, तो व्हाट इज़ क्वेश्चंस के अंदर टॉप 10 व्हाट इज़ क्वेश्चंस क्या थे 21 के अंदर, गूगल के अंदर लोगों ने क्या सर्च किया था, तो ये पता चलेगा। पर्सनैलिटीज़ के अंदर लोगों ने क्या सर्च किया था। फिर बाद में यहाँ पर मूवीज़ के अंदर क्या सर्च किया था, नियर मी क्वेश्चंस के अंदर लोगों ने क्या सर्च किया था, हाउ टू क्वेश्चंस के अंदर लोगों ने क्या सर्च किया था। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर हमें पता चलता है कि सबसे जगह पर क्या क्या सर्च किया था। तो ये सब पता चलता है। तो हम कोई भी कंट्री के लिए ये सारे टॉप 10 कीवर्ड्स अलग अलग कैटेगरी से हम पता कर सकते हैं और क्या फेमस था वो हम पता कर सकते हैं। तो ये गूगल ट्रेंड्स, ट्रेंडिंग ओवर टाइम, तो ये ट्रेंडिंग इन 21, ट्रेंडिंग इन 22, तो खैर हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं, तो ये तो हमें लाइव रिजल्ट मिल रहा है, गूगल में हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो फिर 2018, 19, 14, 15 के इसके अंदर क्या हुआ था ये सब हमें पता चल सकता है, ये तो अगर फाइंड करना है तो। अभी जैसे हम लोग को रिसर्च करना है, जैसे यहाँ पर रिसर्च करना है, फिर मैंने बोला कि यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स के अंदर जाके ये सारे कीवर्ड्स को हमें रिसर्च करना है। यहाँ पर हमें सब कीवर्ड्स ऐड करके देखना है कि कौन से कंट्री से कौन सा कीवर्ड या कौन से टॉप 10 कीवर्ड्स है या कौन से बेस्ट कीवर्ड है जो मैं अपने कंटेंट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जैसे हमने वो सारे कोर्सेज़ के बारे में सर्च किया, तो वो हमें पता चला। तो लेकिन हम कितनी जगह पर कितना टाइम डेडिकेट करेंगे ये सब चीज़ सर्च करने के लिए, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है। तो ये सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि मुझे कौन से कंट्री से ट्रेंडिंग कीवर्ड्स कौन से हैं ये मुझे पता करने हैं, तो मुझे इमीडिएटली मैं पता कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे सिर्फ सब्सक्राइब करना है, तो अभी मैं करके बताऊँगा यहाँ पर कैसे होता है। तो अभी मुझे, चलो यहाँ पर जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे यूज़ किए हुए हैं, तो डेली सर्च ट्रेंड्स इंडिया में यहाँ पर ये डिलीट कर देता हूँ, तो ये मैं ऐड करूँगा वापस। तो ये यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर या तो मैं टॉपिक से सर्च कर सकता हूँ या तो फिर ट्रेंडिंग सर्चेस। तो अभी जैसे ट्रेंडिंग सर्चेस, तो इंडिया के अंदर रोज़ क्या ट्रेंडिंग है, तो ये पता करने के लिए यहाँ से मैं कंट्री सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा
टॉप डेली सर्च ट्रेंड्स, तो टॉप डेली सर्च ट्रेंड्स रहेगा, उसका मुझे ईमेल आ जाएगा। अगर मैं सिलेक्ट करूँगा मेजॉरिटी ऑफ डेली सर्च ट्रेंड्स, तो मतलब ज़्यादातर ट्रेंडिंग कीवर्ड्स मुझे मिल जाएंगे। और अगर ऑल डेली ट्रेंडिंग सर्चेस मैं करूँगा तो मतलब मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। लेकिन फिर उसमें से मुझे ढूंढना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए गूगल को काम करने दो, गूगल हमें बेस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर टॉप डेली सर्च ट्रेंड्स, तो हम लोग यही सिलेक्ट करेंगे टॉप डेली सर्च ट्रेंड्स, तो ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, एज इट हैपन्स चाहिए या एक दिन में एक बार एक ईमेल मिलना चाहिए। तो एक दिन के अंदर जो जो भी ट्रेंडिंग कीवर्ड थे, तो उसका ट्रेंडिंग कीवर्ड हमें एक ही बार मिलेगा, एक ही ईमेल में सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। और अगर मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बोलूँगा कि भाई एक हफ्ते के अंदर एक ही ईमेल भेजना, पूरे हफ्ते के अंदर जो भी ट्रेंडिंग था वो टॉप मुझे कीवर्ड्स भेजना, तो यहाँ पर वंस अ वीक मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा टारगेट ऑडियंस इंडिया है, तो इंडिया के अंदर ट्रेंडिंग क्या है ये तो मुझे इमीडिएटली पता करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा एज इट हैपन्स, एज इट हैपन्स सिलेक्ट करूँगा। मतलब अभी मान लो कि गूगल इंडिया के अंदर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड एकदम ट्रेंडिंग हो गया, तो उसका ईमेल मुझे पता चल जाएगा, मुझे तुरंत ईमेल आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं सब्सक्राइब कर दूँगा, तो सब्सक्राइब हो जाएगा यहाँ पर, तो वो कीवर्ड ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया। तो ये जो भी ट्रेंडिंग सर्चेस है कौन से भी कंट्री से मुझे चाहिए तो वो मुझे मिलेगा। तो इंडिया है इसके लिए मैंने एज इट हैपन्स लिया है, बाकी सब जगह पर देखो वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ डे मैंने यूज़ किया हुआ है। और इंडिया से और यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर ये दो कंट्री से मैंने एज इट हैपन्स, मतलब तुरंत ही अगर कुछ होता है तो मुझे पता चल देगा कि यूएस के अंदर कौन सा ट्रेंडिंग कीवर्ड चल रहा है, तो ये मुझे पता चलेगा, मुझे तुरंत ही ईमेल आ जाएगा। ये एक ऑप्शन है, यहाँ पर मेरी चॉइस नहीं है, डेली सर्च ट्रेंड्स के अंदर ऑटोमेटिकली जो ट्रेंडिंग है उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। अभी वो मेरे काम का है या नहीं है वो अलग बात है। अगर काम का है तो डेफिनेटली मैं उसको यूज़ करूँगा, अगर काम का नहीं है तो वो ईमेल को मैं डिलीट कर दूँगा या इग्नोर कर दूँगा, ठीक है। अभी दूसरा ऑप्शन है, मुझे ये पता करना है कि मेरा कीवर्ड है वो वो जो है यहाँ पर, ये देखो मैंने अपने बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर मैंने यूज़ किए हुए हैं, फेसबुक मोनेटाइजेशन, मशीन लर्निंग, तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है। देखो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, रेवेन्यू जनरेशन ऑनलाइन, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग फैकल्टी, तो इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स है मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपना कीवर्ड मैं ऐड करूँगा, और मुझे पता करना है कि कौन से कंट्री से इसके बारे में कुछ हलचल हो रही है कि नहीं, या इसके लिए कुछ ट्रेंडिंग में हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं अपने कीवर्ड से भी सर्च करता हूँ, या तो फिर यहाँ पर ब्लाइंड में मैं पता करूँगा कि भाई कौन से कीवर्ड्स ट्रेंडिंग में। तो वापस मैं इसको प्लस करूँगा और इस बार मैं टॉपिक सिलेक्ट करूँगा। तो टॉपिक में क्या सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा, चलो एक मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग। तो ये प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग एक मैंने सर्च किया, और मुझे कौन से कंट्री से चाहिए, वर्ल्ड वाइड से चाहिए तो वर्ल्ड वाइड में सिलेक्ट करूँगा, या तो फिर दूसरा कोई कंट्री अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं कंट्री भी सिलेक्ट करूँगा। तो चलो मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स सर्च करता हूँ। तो मुझे यूएसए से पता करना है कि ट्रेंडिंग प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग वहाँ पर कोई सर्च करता भी है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं ये सर्च कर दूंगा यूनाइटेड स्टेट्स, और मुझे कितना जल्दी चाहिए। अभी यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन है, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार। तो महीना तो बहुत दूर हो जाएगा, तो बहुत लेट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा अबाउट वंस अ वीक। तो एक हफ्ते के अंदर एक ईमेल मुझे मिलेगा मेरे कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग के लिए, कि भाई इस हफ्ते के अंदर प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग वर्ड कोई भी वेबसाइट के अंदर, किधर भी सोशल मीडिया, सारी दुनिया की कोई भी वेबसाइट के अंदर प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग अगर टर्म यूज़ हुआ है तो मुझे तुरंत ही पता चलेगा। तो ये चीज़ मैं पता कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं उसको सब्सक्राइब कर सकता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर ये आ गया मेरा प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग, मैंने सर्च किया है। तो एक सेकेंड यहाँ पर
अभी इसको थोड़ा रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ़्रेश करूँगा तो अभी मेरा टर्म यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो अभी हमने ऐड किया है प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग। ये देखो यहाँ पर आ गया प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग सर्च टर्म वर्ल्ड वाइड टॉपिक है और अबाउट वंस अ वीक हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये चीज़ हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। तो ये कीवर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने कीवर्ड्स के बारे में पता करूं सारी दुनिया से या अपने कंट्री से या कोई भी पर्टिकुलर कंट्री से, या तो फिर मैं ये पता करूं कि दुनिया के अंदर कौन से कीवर्ड्स ट्रेंडिंग है। दो ऑप्शन है मेरे पास। तो ये दो चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये गूगल ट्रेंड्स इसके लिए हमारे पास काम में आता है। तो बाकी तो ये हेल्प सेक्शन है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो ये गूगल से आप पूछ सकते हैं, या यहाँ पर हेल्प फाइल्स है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसा है, वैसे ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम इजी है। यहाँ पर होम में जाना है और अपना कीवर्ड सर्च करना है और देखना है कि कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो अगर वो सबसे बेटर है 5 कीवर्ड सर्च कर सकते हैं एक साथ में। तो 5 कीवर्ड का रिजल्ट हम लोग डाउनलोड करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड टॉप में है। फिर लास्ट में जैसे सेमीफाइनल फाइनल होता है, वैसे दो टॉप कीवर्ड्स को आमने सामने रखने का और देखने का वो दोनों में से कौन सा टॉप पे है। तो इसमें से हमें पता चल जाएगा कि टॉप 5 कीवर्ड्स के अंदर या टॉप 10 कीवर्ड्स के अंदर कौन सा कीवर्ड सबसे बेस्ट था। तो ये इस तरीके से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतना इजी है। तो ये था गूगल ट्रेंड्स जो हमारा सेकंड टूल था। और अभी तीसरा टूल है वो गूगल अलर्ट्स। तो वो हम सर्च करेंगे, उसका नाम है गूगल अलर्ट्स। तो ये जो है गूगल अलर्ट्स हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, ये हम लोग यूज़ करेंगे कोई भी कंटेंट चेंज मॉनिटर करने के लिए सारी दुनिया में से या कोई पर्टिकुलर जगह से। अभी ये अलर्ट्स हम लोग बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, देखो हम लोग को अगर कुछ भी रिसर्च करना है, अगर मैं पीएचडी कर रहा हूँ या मुझे कुछ रिसर्च करना है, तो सारी दुनिया में से अगर मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे मैं चलो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड ऐड कर दूंगा और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है सारी दुनिया से, मुझे उसका गूगल मुझे ईमेल भेज देगा और वो मैं पता कर सकता हूँ। फिर वो चाहे न्यूज़ हो, इवेंट्स हो, वेबसाइट हो, ब्लॉग हो, वीडियो हो, इमेज हो, कुछ भी हो, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी सारी दुनिया से। तो वो सारा कंटेंट यूज़ करके कंपाइल करके मैं अपना थीसिस लिख सकता हूँ या मैं अपना कंटेंट प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो ये इसके लिए काम में आता है। अभी इसको हम अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे चलो रिसर्च के लिए तो ठीक है, चलो मैं अपना कीवर्ड देखूंगा कि सारा कीवर्ड कौन सी जगह पे यूज़ होता है, वो मुझे पता चलता है और मुझे ईमेल आएगा। अभी मैंने इसको कैसे यूज़ किया है, जॉब्स के लिए मैंने यूज़ किया है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर टूल है। तो मतलब मेरे कोई भी स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी जिसको जॉब चाहिए उसके लिए ये एक चमत्कारिक टूल है, एकदम मैजिकल टूल है, जो आपको कोर्स करने के बाद में आपको कहीं घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है जॉब ढूंढने के लिए। आपको घर बैठे बैठे ही हज़ारों जॉब्स आपको घर पे बैठे बैठे आपके ईमेल में मिल जाएंगे। अभी मैं अपना ईमेल अकाउंट खोलूँगा और उसके अंदर बताऊँगा कि मुझे एज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर पूरे वर्ल्ड में से या पूरे इंडिया में से कितने ईमेल्स आए और कितना ऑफर्स आया, तो ये मैं यहाँ पर बताऊँगा अभी। तो अभी मैं अपना ईमेल अकाउंट खोल के बताता हूँ। तो देखो अभी यहाँ पर मैं जीमेल खोलूँगा। ओके, और अभी मैं यहाँ पर सर्च करूँगा जॉब जॉब अलर्ट्स फ्रॉम गूगल, और अभी मैं इसको सर्च करूँगा। तो अभी देखना कितना जॉब्स आए यहाँ पर।
आज का डेट 28 है, तो अभी 28 का जॉब आया नहीं है मेरे पास, तो ये 27 ये कल का है। तो कल के दिन मुझे कितने ऑफ़र मिले देखो, यहाँ पर ये 4 ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर चाहिए, 4 न्यू जॉब आया, तो इसको मैं खोल के बताता हूँ। तो ये 4 न्यू जॉब कहाँ पर आया, तो ये डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इंटरनेट मार्केटिंग स्कूल कलकत्ता वेस्ट, तो इसको ऑनलाइन चाहिए। तो मैं कलकत्ता में हो या मुंबई में हो, मैं घर पे बैठ के ये जॉब ले सकता हूँ, क्योंकि उसको ऑनलाइन ट्रेनर चाहिए, तो चलेगा। तो ये एक कंपनी हो गया। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर एग्जीक्यूटिव जॉब इन मुंबई, योर डिजिटल लिफ्ट, ओके ठीक है, तो ये कंपनी का नाम है, यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है। फिर यहाँ पर दूसरा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इन कोलकाता चाहिए, तो ये अर्बन प्रो कंपनी से आया है, और ये डिजिटल मार्केटिंग पार्ट टाइम जॉब इंटर्नशिप एट बैंगलोर ईगल्स एकेडमी फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो यहाँ पर इन लोग को चाहिए। तो 1, 2, 3 और 4 रिक्वायरमेंट ये कल का डेट के अंदर से आया है। यहाँ पर 3 न्यू आया है, तो ये भी कल का डेट के अंदर 27 जून। और यहाँ पर 10 न्यू जॉब्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर ऑनलाइन जॉब, तो ये देखो यहाँ पर 27 जून। तो एक दिन के अंदर मुझे कितने आए, 10 और ये 7, 17 जॉब ऑफर मुझे एक दिन के अंदर आया। एक दिन के अंदर, रुको, यहाँ पर भी 27 है, तो यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 1 है, तो ये 27, यहाँ पर 26 है, तो मतलब ये 17, 18, 19, 20, 20 जॉब ऑफर्स एक दिन के अंदर। अगर मुझे 20 जॉब ऑफर आया, तो 20 कंपनी में से मैं क्या एक कंपनी सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, एक ही दिन के अंदर मुझे जॉब मिल जाएगा। चलो मान लो उसके अंदर नहीं मिला, तो ये देखो उसके अगले दिन वाला 26, 26, 26, 26, 26 कितना जॉब है, 2, 3, फिर 3 और ये 10, 13, 13 और 8, 21, 8, 9, 10, 11, 21, 21 प्लस 10, 31, नहीं ये तो हाँ बराबर 26 का है, 31। तो 31 जॉब ऑफर्स 26 को, ये देखो 25 तारीख को कितना है, 9, 10, 1, 10, वापस 10, तो यहाँ पर भी कितना मिला हमें 24 तारीख को, तो 24 तारीख को नहीं, ये 25 तारीख को, 25 को 10, 11, 12, 12 और 22, 22 और 9, 31, 22 और 9, 31 ही होता है ना, 9, 10, 11 बराबर 31, 31, हाँ 31 जॉब्स 25 को, मतलब रोज़ 25, 30, 25, 30 जॉब मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो ये 27 तारीख आज का आना बाकी है, तो रात को 10 बजे के बाद आएगा। तो क्योंकि मैंने टाइम सेट करके रखा हुआ है, यहाँ पर मैं टाइम सेट करके रख सकता हूँ कि मुझे कितने बजे के बाद चाहिए, कि मैं अपना ईमेल चेक करूँ और मुझे वो सारा कंटेंट मिल जाए, मुझे वो जॉब्स मिल जाए। तो मैंने टाइम सेट करके रखा है। तो आज 28 है, तो 28 का आज का रिपोर्ट, आज का जॉब ऑफर्स मुझे रात को 10 बजे के बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो 26 तारीख, 25 तारीख, 24 तारीख, 23 तारीख, 22 तारीख, यहाँ पर देखो 22 तारीख, फिर 21 तारीख, यहाँ पर फिर 20 तारीख, 19 तारीख, 18 तारीख, 17 तारीख, 16 तारीख। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो पिछले एक साल के अंदर यहाँ पर एक पेज के अंदर 100 रिज़ल्ट है। तो यहाँ पर देखो और कितने रिज़ल्ट्स है, यहाँ पर पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे रिज़ल्ट है। तो ये पेज 3 है, तो अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली चेंज करता हूँ पेज 9, तो यहाँ पर ये 800 तक पहुँचा। तो उसके बाद में भी है यहाँ पर, और भी मैं जाऊँगा, पेज 10 हो गया और पेज 11 भी हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ पर यहाँ तक है हमारे पास, और भी है यहाँ पर। तो ये देखो ये 21, 11 नवंबर, नवंबर 21, तो ये देखो और भी है यहाँ पर। तो ये देखो और भी हो रहा है यहाँ पर, 5वां महीना, 9वां महीना, 8वां महीना, 7वां महीना, ये भी 7वां महीना, मतलब जुलाई में बहुत ऑफर आए थे। ये जून, ये मई, अप्रैल। तो इस तरीके से देखो अभी तक कितना 2200 मेल्स आ गया है, और एक एक मेल के अंदर
हमें 5-5 10-10 जॉब मिल रहा है। तो अगर मैं पूरा हिसाब करूँ, ये देखो 2020 आ गया। मैं अगर सिर्फ 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 18,000 जॉब ऑफर्स, 18,000 के ऊपर जॉब ऑफर्स मुझे मिल गए। ये देखो जॉब अलर्ट्स फ्रॉम गूगल, रोज देखो। ये देखो ये तो 2020 की है। तो तब से चालू है, 1 न्यू जॉब 3 न्यू जॉब्स 4 न्यू जॉब्स। मतलब अभी देखो, मेरे लिए अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर का मैं ट्रेनर हूँ, तो मुझे जॉब की कोई कमी है क्या? आप देखो यहाँ पर कितने जॉब्स है। ये देखो, मैंने तो कोई ईमेल खोल के भी नहीं रखा है, मैंने कोई ईमेल को चेक भी नहीं किया है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मेरा एक बैच ख़त्म होता है, उसके पहले मेरा 2 बैच चालू हो जाते हैं। तो इसके लिए मुझे इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। कभी कभी हाँ, मेरे पास अभी कुछ फ्री टाइम रहेगा तो मैं चेक कर लेता हूँ, तो बात अलग है। तो इस तरीके से ये गूगल अलर्ट्स हमें बहुत काम में आती है। अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी सर्च करना है, देखो यहाँ पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग फैकल्टी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो चलो इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ ऐड किया है। या तो फिर चलो हम लोग कुछ नया ऐड करते हैं। देखो, प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग ट्रेनर, ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर मैं क्रिएट अलर्ट कर सकता हूँ। इसके अंदर देखो कोई भी मेनू नहीं है यहाँ पर, ये वेबसाइट के ऊपर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मुझे कोई मेनू भी नहीं है, दूसरे कोई पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है सिर्फ यहाँ पर है, इतना ही सर्च ऑप्शन है। अभी इसके अंदर मुझे जो जॉब का पोजीशन चाहिए, मुझे जो ट्रेनर का पोजीशन चाहिए, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग ट्रेनर। और फिर यहाँ पर ऑप्शंस है। तो ऑप्शन के अंदर मुझे कभी चाहिए, एट द मोस्ट वंस अ डे, एज इट हैपेंस, मतलब इमीडिएटली मिल जाएगा। अगर वो जो एक दिन के अंदर 10-10 जॉब, 2-2 जॉब, 5-5 जॉब बता रहा था, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया था एट द मोस्ट वंस अ डे। तो एक दिन के अंदर जितने जॉब आते हैं उतने आने चाहिए, तो वैसे ये आते हैं। तो मैं एट द मोस्ट वंस अ डे में सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर बाद में सोर्सेज ऑटोमेटिक, तो सारी दुनिया में इंटरनेशनली ऑटोमेटिकली सर्च करेगा और मुझे मिलेगा। अगर ऑटोमेटिक यूज़ नहीं करना है तो मैं ब्लॉग सर्च कर सकता हूँ, न्यूज़ सर्च कर सकता हूँ, वेब सर्च कर सकता हूँ, वीडियो सर्च कर सकता हूँ, बुक्स है, डिस्कशन है, फाइनेंस है। तो अभी मुझे पता नहीं है ना, तो इसमें से मुझे जॉब ऑफर्स कहाँ पर मिलेगा। तो ठीक है, चलो मैं सोच सकता हूँ कि वेब के ऊपर से मुझे मिल सकता है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है जॉब ऑफर। तो ठीक है, मैंने ऑटोमेटिक सोर्स यूज़ किया हुआ है। फिर लैंग्वेज, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट किया है। आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, ये देखो यहाँ पर हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मराठी भी रहेगा, या दूसरा कोई नहीं, गुजराती मराठी नहीं रहेगा, आई डोंट नो। बहुत कम लैंग्वेजेस है, तो बड़े बड़े जो लैंग्वेजेस है वही सारे लैंग्वेजेस है इसके अंदर, तो ये है। ठीक है, तो हमने इंग्लिश रखा हुआ है। रीजन, तो अगर मैंने एनी रीजन रखा, मतलब सारी दुनिया में से कहीं से भी मुझे जॉब ऑफर मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ इंडिया से चाहिए, तो यहाँ पर इंडिया भी है। तो मैं इंडिया सिलेक्ट करूँगा तो मुझे इंडिया से मिलेगा, तो मुझे सिर्फ इंडिया से मुझे जॉब ऑफ़र मिलेंगे। तो ये मैं कर सकता हूँ। और फिर कितना रिज़ल्ट चाहिए, तो अगर मैं ऑल रिज़ल्ट करूँगा तो सारे ऑल रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन मुझे ऑल नहीं चाहिए। मुझे जो सबसे बेस्ट है गूगल सॉर्ट करके देगा मुझे, और वो रिज़ल्ट्स मुझे ईमेल में भेजेंगे। तो ये हो गया मेरा काम। तो ये ऑल रिज़ल्ट्स मुझे मिलेंगे, और ये ओनली बेस्ट रिज़ल्ट्स मुझे मिलेंगे मेरे ईमेल के अंदर। और ये डिलीवर कहाँ होंगे? मेरा जो रजिस्टर ईमेल एड्रेस है उसके अंदर मुझे मिलेंगे। यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसी ईमेल एड्रेस से मैं यहाँ पर लॉग्ड इन हूँ। तो वो ईमेल एड्रेस पे मुझे मिलेगा, और फिर बाद में मैं क्लिक करूँगा क्रिएट अलर्ट। तो क्रिएट अलर्ट हो गया, ये देखो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग आ गया। तो ये इस तरीके से मैं अपना अलर्ट सेट कर सकता हूँ। अभी उसके बाद में यहाँ पर ये देखो, ये एक सेटिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा सेटिंग्स, और मुझे टाइम ऑफ द डे, तो मैंने टाइम सेट किया है 9 बजे के बाद में। तो 9 बजे से मुझे ईमेल मिलना चालू हो जाएगा। तो अभी देखो, अभी तो दोपहर का 3:30 बजा है। तो अभी तो पीएम है, मतलब ये 3:30 पीएम है। तो ये रात के 9 बजे से मुझे ईमेल आना चालू हो जाएगा। तो मैं ये भी डिसाइड कर सकता हूँ कि चलो मैं रात को 9 बजे के बाद में थोड़ा फ्री हो रहूँगा, या 10 बजे के बाद में मैं फ्री रहूँगा। तो उसके बाद में मैं सारे ईमेल्स आराम से चेक कर सकता हूँ, तो मुझे चेक करने हैं। तो
तो ये डिलीवरी टाइम भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो ये डिलीवरी टाइम भी मुझे मिलेगा यहाँ पर। तो 9:30 बजे 9 बजे मुझे ईमेल्स आने चालू हो जाएंगे और मुझे डाइजेस्ट मिलेगा। डाइजेस्ट मतलब एक ईमेल के अंदर सारे जॉब ऑफ़र मिलेंगे, तो ये उसको डाइजेस्ट बोलते हैं। अगर मुझे इंडिविजुअल चाहिए तो मैं इंडिविजुअल करूँगा, तो रिसीव ऑल अलर्ट्स इन अ सिंगल ईमेल। और डाइजेस्ट करूँगा तो रिसीव हाउ ऑफन मुझे चाहिए, तो एट द मोस्ट वंस अ डे या वंस अ वीक मुझे चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करूँगा वंस अ डे। तो मुझे रोज़ चाहिए, तो पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए, तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे डाइजेस्ट मिलेगा, एक ईमेल के अंदर बहुत सारे ईमेल्स मुझे मिलेंगे और मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ, तो मेरा काम हो गया। तो ये अलर्ट मेरा सेट हो गया। तो अभी उस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर बताया था जॉब अलर्ट्स वगैरह कैसे आते हैं, तो ये जॉब अलर्ट्स हमने सर्च किया था, तो उस तरीके से यहाँ पर हमें ये सारे ईमेल्स ऐसे आने चालू हो जाएंगे। अभी मान लो कि आप लोग को कोई भी जॉब चाहिए यहाँ पर, तो वो जॉब का नाम पोजीशन यहाँ पर ऐड करना है, वो जॉब का पोजीशन यहाँ पर ऐड करना है। जैसे मान लो सेल्स एग्जीक्यूटिव है या डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है या फेसबुक एक्सपर्ट है या सोशल मीडिया मैनेजर है, आपको जो भी जॉब चाहिए यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है या सोशल मीडिया मैनेजर, ऐसा जो भी जॉब का टाइटल है वो यहाँ पर ऐड कर दो। तो आपको यहाँ से अगर किधर भी जॉब अवेलेबल रहेगी उसके रिलेटेड इंडिया के अंदर या जो भी कंट्री आपने सिलेक्ट की है, तो आपको वो जॉब आपके ईमेल के अंदर ऑफ़र मिल जाएगा। तो आप फिर वो कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हो। आप ईमेल के अंदर क्लिक करेंगे तो उसका पूरा डिटेल मिलेगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, या तो फिर आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, तो फिर वैसा सब ऑप्शंस रहता है। अभी इसके अंदर ज़्यादातर कोई बोलेगा कि naukri.com से अप्लाई करना है, कोई बोलेगा लिंक्डइन से अप्लाई करना है, कोई बोलेगा टाइम जॉब से अप्लाई करना है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट से वहाँ पर अप्लाई करना है। लेकिन अभी हम लोग 50 वेबसाइट पे तो हम लोग प्रोफाइल नहीं बनाएंगे ना। हम अभी जैसे मेरा प्रोफाइल है naukri.com और monster.com, ये दो ही वेबसाइट के ऊपर मेरा प्रोफाइल है, तो मैं आगे 50 वेबसाइट के ऊपर तो मैं अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वो कंपनी का नाम सर्च करूँगा और सिटी सर्च करूँगा, तो फिर मुझे वो कंपनी का डिटेल्स मिलेगा, उसका फ़ोन नंबर मिलेगा, तो फ़ोन करके भी मैं पता कर सकता हूँ कि आपका इतना ये रिक्वायरमेंट था, आपका ये जॉब ऑफ़र था, तो उसके लिए मुझे अप्लाई करना है। तो आप मुझे ईमेल एड्रेस दीजिए, तो मैं अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल मिल गया या उसकी वेबसाइट मिल गई, उसके अंदर वेबसाइट के अंदर कैरियर सेक्शन के अंदर आप चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर वगैरह सब दिया रहेगा, तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना बायोडाटा भेज सकते हैं, आपका सीवी भेज सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, जब भी मुझे रिक्वायरमेंट रहती है तो मैं जॉब ऐसे ही मैं ढूंढ लेता हूँ। तो कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना बेस्ट टूल है ना। मैं इसके लिए मेरे जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं आज तक, वो कोई भी घर पे नहीं बैठा है। सब लोग के पास जॉब्स है, जिनको जॉब करना था वो सारे के सारे जॉब्स ऑलरेडी कर रहे हैं, और किसी का सैलरी से 40,000 के नीचे नहीं है। सब लोग का सैलरी 40,000 के ऊपर है। क्योंकि हाँ ठीक है, आपको उनको उतना प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, उतना मेहनत भी करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग करते हैं। तो इसके अंदर भी आप लोग अलर्ट सेट करो, आप गूगल टूल्स यूज़ करो। ये गूगल अलर्ट्स हमने देखे, गूगल ट्रेंड्स हमने देखे, और गूगल कीवर्ड प्लानर भी हमने देखे। तो ये तीन को आप यूज़ करो, रिसर्च करो, इसके अंदर अलग अलग कीवर्ड सर्च करो और एनालाइज करो, डेटा एनालाइज करो, और देखो कि कौन सा कीवर्ड कौन सी जगह से आपको बेनिफिशियल है। आपके कंटेंट के अंदर आप कौन सा कीवर्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कौन से कीवर्ड सबसे बेस्ट है। तो ये सब चीज़ आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी जब एक्चुअल में यूज़ करना होगा। अगर मान लो कि कल को आपकी नौकरी लग गई और आपको कुछ रिसर्च का काम दिया, तो अगर आपने प्रैक्टिस किया रहेगा तो ही आप ढूंढ पाएंगे ना। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा तो आप सोचेंगे कि हाँ सर ने ऐसा कुछ तो बताया था, किधर जाना है तो वो तो पता नहीं है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। इसके लिए ये तीन टूल आप प्रैक्टिस करो और देखो इसके अंदर आप कैसे सर्च कर सकते हैं। अलग अलग कीवर्ड आप सर्च करो। गूगल ट्रेंड्स के अंदर मैक्सिमम हम लोग 5 कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। पहला एक कीवर्ड सर्च करने के बाद में दूसरा ऑप्शन आएगा, दो कीवर्ड सर्च करने के बाद में तीसरा ऑप्शन आएगा। वैसे आप अलग अलग 5 कीवर्ड को आप सर्च कर सकते हैं, डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं,
तो ये सब चीज़ आप करिए और देखिए कि आपका कीवर्ड का जो रिसर्च का जो काम है ये किस तरीके से बहुत अच्छा हो रहा है, जो आपको कंटेंट क्रिएशन के अंदर आपको बहुत ही काम में आएगा, क्योंकि आपको पता होगा उस वो टाइम पर कि ये कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट वर्ड्स यही है। सिर्फ कीवर्ड देख के आपको पता चलेगा कि ये कीवर्ड काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करने के बाद में ही पता चलता है कि ये कीवर्ड लोग सर्च करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे। तो ये सब आप प्रैक्टिस करो, देखो क्या होता है कैसे होता है, और फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग आगे देखेंगे कि आगे और भी टूल्स है हमारे पास। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग करेंगे गूगल सर्च कंसोल। तो ये बहुत ही बड़ा मॉड्यूल है और ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैंने तो बहुत कुछ काम कर लिया मेरी वेबसाइट के ऊपर, मैंने बहुत रिसर्च भी कर लिया, लेकिन उसके बाद में भी अगर मेरी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर नहीं आती है तो इसका मतलब गूगल ने कुछ तो फॉल्ट निकाला रहेगा मेरी वेबसाइट के अंदर, गूगल को कुछ तो प्रॉब्लम दिखाई दिया होगा मेरी वेबसाइट के अंदर। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम गूगल ने डिटेक्ट किए हैं और उसको हमको कैसे रिजॉल्व करना है, वो सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। तो ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम के ऊपर। तो तब तक आप ये अलर्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करो, ट्रेंड्स के ऊपर प्रैक्टिस करो, और ये गूगल कीवर्ड प्लानर भी आप चेक करो। तो ये गूगल कीवर्ड प्लानर है, ये ट्रेंड्स है और ये अलर्ट्स है, तो जॉब के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो या तो फिर कोई भी कीवर्ड के अंदर आपको इंटरेस्ट है वो कीवर्ड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आपने कुछ ऐड किया तो आपको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, वो तो आपके ऊपर है, वो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए भी आप ढूंढ सकते हैं, रिसर्च के लिए भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी सेफ। तो आप इसको ट्राई करो और मुझे बताओ कि इसके अंदर वैसे कुछ प्रॉब्लम आता है कि नहीं। वैसे तो ये टूल्स है, इसके अंदर तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप अपने माइक्रोफोन्स अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, वो आपका लॉगिन डिटेल ना, हाँ एक सेकंड, मैं अभी अभी आपके सामने ही बना देता हूँ, एक सेकंड। सर वो मैं प्रैक्टिस कर रहा था ब्लॉग के बारे में, तो अब मेरे पास अभी वो आया ही नहीं लिंक। एक्चुअली पिछला हफ्ता थोड़ा काफ़ी जी हेक्टिक था, इसके लिए टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं अभी बना देता हूँ। जी ठीक है, चलो हो गया। तो ये तुम्हारा एडमिन यूआरएल है जिसका यूजर नेम पासवर्ड ये है, और
और जो भी काम करोगे वो यहाँ पर देखना, ये तुम्हारा वेबसाइट का यूआरएल है, तो ये मैं देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये हो गया, ये भेज दिया मैंने। चलो तो अभी इसके ऊपर ट्राई करो, तो ये देखो अभी हम लोग चेक करते हैं। ये वेबसाइट तो डेफिनेटली चालू रहेगा क्योंकि ये मेरा सर्वर है। तो ये देखो चालू है तुम्हारा परफेक्टली। तो ट्राई कर लेना, प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे बताना, प्रैक्टिस कर लो। और कीवर्ड रिसर्च करना इसके अंदर, गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर, और फिर वो कंटेंट इसके अंदर ऐड करना तुम्हारे वेबसाइट के अंदर, ठीक है? ओके, और कोई क्वेश्चंस और कोई डाउट्स? ओके क्या? जी। हाँ 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 हाँ, देख सकते हैं उसका भी मैं लॉगिन आईडी मैं बना दूंगा। और फिर आप सर पता नहीं मैंने ये जो शायद रिकॉर्डिंग दिया हम कि लोग नहीं का हो दिया, रहा है एक सर, सेकंड ये देखना पड़ेगा। बाद में भेज सकते हैं क्या हम लोग को? जो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना हम लोग का, तो सर ये हम लोग बाद में देख सकते हैं क्या? ठीक है, उसका भी मैं बना दूंगा। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है ना ये रिकॉर्डिंग, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखो ये डिजिटल वर्क जोन करके वेबसाइट दिया है मैंने, जिसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने दिया है। ये जो है ना डिजिटल वर्क जोन, ये उसके अंदर लॉगिन करोगे तो तुरंत सामने राइट हैंड साइड पर तुमको ये सारे लेक्चर्स लोड हो जाएंगे, और फिर वहाँ से तुम सारे लेक्चर्स देख सकते हो। मैंने पूरे कोर्स के लेक्चर्स वहाँ पर मैंने ऐड करके रखे हुए हैं। हाँ, आप लोग का लेक्चर नहीं है, लेकिन अभी ये जनरल लेक्चर्स है सारे स्टूडेंट्स के लिए। जो सबसे बेस्ट लेक्चर्स हुए थे ना, मैंने वो अपलोड किए हाँ। हैं। लेकिन आपके लेक्चर्स भी हो जाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो कैसा है कि स्पेस वगैरह सब एडजस्ट करना पड़ता है ना इसके लिए, क्योंकि ओके सर, वीडियोस को नहीं बहुत तो स्पेस मतलब हम लगता है लोग ना का इसके लेक्चर लिए। नहीं है तो ना। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल लेक्चर्स मैंने ऐड करके रखे हुए हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ओके यहाँ पर ये नहीं, सॉरी, ये तो जी पहले का है। हाँ ये वाला ये दिया है, तो इसके अंदर से आप ये जी लॉगिन करेंगे तो आप जी। लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं। तो उसके अंदर देखो सिर्फ वहाँ पर सिर्फ दूसरे स्टूडेंट रहेगा या कोई दूसरा स्टूडेंट रहेगा, बाकी सिखाना तो वही है, मैं सिखाऊंगा तो वही सब सिखाऊंगा। तो एज सच उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपका लेक्चर भी मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा, तो वो भी हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो, ठीक है? ओके सर। ओके, या चलो बाय। या ओके सर, बाय।